अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे अहम मसले पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म किया जाएगा और आवाम के जो टैक्स का पैसा है उससे आवाम को जहमत नहीं दी जाएगी, उसको बचाया जाएगा और प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म किया जाएगा। हमारे प्रोग्राम में आज हम सवाल ये करेंगे कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब हुकूमत में भी नहीं थे तब भी ये बातें करते थे कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और आवाम के टैक्स के पैसे को बचाएंगे। अपनी हुकूमत में आने के बाद बातें ये होती रहीं कि प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब 3 साल बाद दोबारा से ये फैसला करना कि प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म किया जाएगा, क्या अब ये प्रोटोकॉल कल्चर जो है वो ख़त्म हो सकता है? क्योंकि अब जो है वो वज़ीरों बशीरों को आदत पड़ चुकी है और शहबाज गिल साहब ने भी यही बात एंडोर्स की है कि अरकान जो है वो प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना चाहते, जो तरीके इंसाफ के अरकान है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने मदऊ किया। शराफत अली साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तज़कियाकार हैं, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। और बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज़कियाकार हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। पहला सवाल बासित साहब मैं आपसे करूंगा कि इमरान खान साहब ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया प्रोटोकॉल को खत्म किया जाएगा। बातें बहुत पहले से करते थे, जब इक़्तिदार में नहीं थे तब से ये बातें होती थी कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा प्रोटोकॉल खत्म किया जाएगा। 3 साल पहले क्यों ख्याल नहीं आया? बातें होती रही, अब आकर जो है वो ख्याल आया। ख्याल आना दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की इस बात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो VIP कल्चर है या जो प्रोटोकॉल है, ये नॉर्मली वज़रा या प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, वज़ीर आला ये सब लोग मैं समझता हूँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस के अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ पर हों, अगर वो सरकारी ड्यूटीज़ में मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं, गवर्नर साहब के पास जा रहे हैं कि वज़ीर आला से मीटिंग है, तो वहाँ ऑफ कोर्स दे कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल और वहाँ अपने वो सरकारी तौर पर गाड़ी पे झंडा भी लगा सकते हैं। लेकिन एक इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट कानून भी है, वो ये है कि अगर कोई मिनिस्टर गाड़ी में नहीं बैठा और उसका बेटा या उसकी बीवी या कोई बच्चे गाड़ी चला रहे हैं तो वो झंडा नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर झंडा इस्तेमाल करेंगे तो वो एक वायलेशन होती है। तो ये तो है वो बात जो कि मैं आपको टेक्निकल बता रहा हूँ। लेकिन देखिए, हुकूमत के जो इक़दामात हैं या हुकूमत के जो इस वक्त बयानियाँ आज तक हम देख चुके हैं, बात यह है कि गुफ्तगू बहुत होती है, बातचीत बहुत हो सकती है, बयानियाँ बड़ी शिद्दत में आती है कि जनाब ये होगा, ऐसे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बात है कि जब अमल की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वहाँ सूरत हाल एक वाज़े तौर पर मुख्तलिफ नज़र आती है। ये एक अच्छा बयान है, अच्छी सोच है, एक अच्छा अंदाज़ है, लेकिन कहते हैं कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वॉइस, कि आप अमल क्या करते हैं, असल वो चीज़ है। तो इमरान खान साहब की ये बात उस वक्त सही होगी अगर इसका अमली मुजाहरा आपको आम जिंदगी में देखें कि वज़रा या चीफ मिनिस्टर साहब, गवर्नर या दूसरे लोग, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब जब निजी तकरीर में जाते हैं तो उनको ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो सवाल मेरा आपसे ये था उसका मुझे जवाब नहीं मिला कि पूछना मैं ये चाह रहा था कि 3 साल से बात हो रही है और क्या अब जब इकॉनमी वैसे ही जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो अब ये फैसला करना, और बयान भी उन्होंने ये दिया है कि अवाम के पैसे को बचाना है, टैक्स को बचाना है, अवाम को जहमत नहीं देनी। 3 साल पहले ये ख्याल नहीं आया? नहीं, देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को थोड़ा सा लैटिट्यूड देंगे, कंसेशन देना पड़ता है कि इनकी हुकूमत पहली दफ़ा कौमी सतह पर आई है और जो मुश्किलात इनको पेश आ रही हैं, इससे पहले जितनी भी आप देखें पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी को ले लें, PMLN को ले लें या दूसरी जो इत्तेहादी पार्टी हैं, वो 30-30, 40-40 साल से सियासत कर रही हैं। वो तब इन आउट्स जानती हैं कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या मामलात होते हैं। उनको तमाम SOPs का पता है, उनको ये पता है कि किस तरह वज़रा को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह उनकी ट्रेनिंग की जाती है। देखिए, इनका जो है मामला एक डिफरेंट मामला है। और जो आपने बात इकॉनमी की बात की है, मैं भी कहता चलूँ कि इकॉनमी अब वो नहीं है जो कि आज से 1.5 साल पहले की बात थी। इकॉनमी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो रही है, पटरी पर चढ़ चुकी है, बेहतर हालात आ रहे हैं, इंडिकेशन अच्छी हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रही हैं वो 29 अरब डॉलर की एक बड़ी सतह पर पहुंच गई हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की 26 अरब डॉलर की, मैं समझता हूँ कि तारीखी सतह पर पहुँची हुई है। प्रॉब्लम ये है कि इस हुकूमत को चाहिए कि इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, मसलन एक्सपोर्ट हमारी जो है ये 29 अरब डॉलर तो है, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, 50 लाख आबादी, उसकी 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और इतनी बड़ी आबादी का मुल्क सिर्फ 26। तो चीज़ है कि वैल्यू एडिशन के ऊपर गौर करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट पे गौर करना चाहिए। ये सब चीज़ें करेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन
आप ये मत कहिए कि 3 साल से इन्हें कुछ नहीं कर सके आके, इन्होंने ज़रूर कोशिश की है और इसका एक बहुत बड़ा माफिया है, इनके अपोनेंट है, मुखालिफ है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। जब ये अगली हुकूमत में अगर आते हैं दे विल बी मच मच बेटर आई थिंक। शराफत साहब बात आपने सुनी बासित साहब की, सवाल मेरा आपसे भी वही है कि अब 3-3.5 साल बाद आकर ये कहना कि टैक्स के पैसे को बचाना है और मुल्क को जो है वो कर्जा उतारना है, 1600 अरब का हमने पहले प्लान बना लिया है, हमने जो है वो गिरवी रखनी है मोटरवे, उसके अलावा सरकारी अमलाक को गिरवी रखना है, और क्या जो ये प्रोटोकॉल कल्चर से पैसा बचेगा उसका कोई फ़ायदा हो सकता है? उमर, ये इसको हम ना 2-3 पहलुओं से इस बात को देखेंगे। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को इतना ये ज़रूर कह दें, जिस तरह बासित साहब ने फरमाया, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये दुरुस्ती उतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इसके पहलुओं को देखना पड़ेगा। जो 3 साल तक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो अपने हुकूमत में आने से पहले ही इस चीज़ को बाकायदा जान चुके थे और अपनी तकारीर में इसको अपनी स्लोगन का हिस्सा बनाया हुआ था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, हर किसी के लिए मुसावी हकूक़, और जो VIP कल्चर है उसके लिए आपने देखा होगा शुरू में गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए बात की गई, तो जब गवर्नर हाउस छोड़ने का मामला आया तो कराची, लाहौर समेत तमाम गवर्नर साहबान ने उस बिल्डिंग को, प्रीमिसेस को छोड़ने से इनकार कर। सो अब जब ये कहा जा रहा है 3 साल बाद, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक हमें ट्विटर पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब मैं किसी भी निजी महफिल में प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाऊंगा। हजूर, जो 3 साल गए हैं उस पे, और आप फरमा रहे हैं कि इसमें टैक्स पेयर के पैसे बचाए जाएंगे, हम पे एहसान फरमा रहे हैं, हमें ज़रूर एहसान कीजिए हम पे, लेकिन वो जो पहले हमारा लॉस कर चुके हैं वो क्या रिकवर होगा? क्या स्टेट उसका कोई जवाब देगी? कि जो हुकूमत गवर्नमेंट में आने से पहले ही ये फरमा रही है कि ये प्रोटोकॉल हम इसके खिलाफ हैं, ये शहनशाहियत है, ये मरूब करने की कोशिश है। पैसा बचना अपनी जगह पे, सोसाइटी को आप मैसेज क्या दे रहे हैं? सोसाइटी को मैसेज ये दे रहे हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं, जिसकी वजह से आपने ये स्लोगन लगाया कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अब जब आप 1 पाकिस्तान में आ चुके हैं, फिर अपने हिस्से क्यों 2 कर रहे हैं? और फिर जब आपको पता है कि 1.5 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा हम लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो उस वक्त आप आके फिर दोबारा हमें क्या एक ये नया लॉलीपॉप है? क्या हमारे टैक्स पेयर्स का जितनी भी पैसे आपने बचाने हैं वो सेव कर पे जो हमारे परेशान करना है, वो 3 साल जो पैसा खर्च हुआ है और बावजूद इसके कि आपको नॉलेज भी था, उसके नोटिस में था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अच्छा उमर, इसके अलावा बात यह है कि अभी जिस तरह शहबाज गिल साहब की आपने बात की है, MPs MNAs वो आम आदमी बनने के लिए भाई नहीं इलेक्शन लड़ते, वो मान नहीं रहे हैं, वो कहते हैं जी हम लेंगे। जी वो कैसे मानेंगे सर? वो कहते हैं कि हमारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हमने अपना रख रखाव रखना है। सर इतना पैसा लगा देते हैं इलेक्शन के ऊपर, पैसा लगाते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, महंगी करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, वो किन किन चीजों के लिए? अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे ये जो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसकी अगर सिर्फ एक माल रोड को रोजाना की बुनियाद पे देख लिया जाए तो वहां पे प्रोटोकॉल के बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं। प्रोटोकॉल सिर्फ हुकूमत के पास नहीं है, या सिर्फ इमरान खान साहब के, वज़ीर-ए-आज़म साहब के प्रोटोकॉल छोड़ देने से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है, हमारी जुडिशरी है, ऑनरेबल जस्टिस साहबान है, जजीज साहबान है, वो जब रूट निकलता है उनके लिए बाकायदा रूट लगता है। हमारी जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उनके ऑफिस में चले जाएं, आप यकीन कीजिए कि उस कॉरिडोर में किसी बंदे के लिए खड़ा होना नामुमकिन है जहां पे कोई भी सीनियर पोस्ट का ऑफिस वहां पे होता है। वो तो सर स्टेट विद इन स्टेट है। ये माइंडसेट है। प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल को इतनी सादगी से डिस्कस ना किया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये हमें लेसन दिया जाता है कि ये जो तमाम कॉमनर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो सड़क के दोनों तरफ पे खड़े हो जाए, पहले हमें गुजर लेने दिया। सही है, इस माइंडसेट को तब्दील करने। अच्छा बासित साहब से मैं यही पूछना चाहूँगा सर, जिस तरह शराफत अली साहब ने बात की है कि मामला आप लोगों के सामने ही है कि सिर्फ जो है वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं देते, जुडिशरी से भी रिलेट किया जाता है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी से भी रिलेट किया जाता है। अब जबकि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कहा है कि तो कि ये सिर्फ जो है वो काबीना की हद तक, अपने वज़ीरों मशीरों की हद तक महदूद रहेगा, या इसको दूसरे वॉक ऑफ लाइफ में भी जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो आपको अपने मारूजी हकायक का जायज़ा लेना होगा, अपने ज़मीनी हकायक का जायज़ा लेना होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। आप जानते हैं कि तकरीबन 9/11 के बाद से ये मुल्क दहशत गर्दी का शिकार रहा है, और इतनी दहशत गर्दी हुई है कि अगर आप उन वाक़यात को आज सोचें या याद करें
तो आपको झुरझुरी आ जाती है। बहुत कुछ पाकिस्तान का नुकसान हुआ, अरबों डॉलर का तो अपनी जगह पे नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान बहुत हुआ, जिसमें बहुत सारे हमारे ना सिर्फ ये नहीं कि आम नीचे के लोग बल्कि बड़े VIP लोग वो भी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो एक तो बुनियादी वजह ये भी रही हमारे यहाँ गुज़श्ता सालों में कि जो VIP कल्चर है, ये प्रोटोकॉल, देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ फ़र्क रखना होगा। ठीक है। प्रोटोकॉल ये होता है बुनियादी तौर पे कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है। और आप देख लें कि आपके सामने मजहबी रहनुमाओं पर हमले होते हैं, आप ये भी देख रहे होते हैं कि कई दफ़ा उनको घर पे जाके शहीद कर दिया जाता है, कई दफ़ा आप देख रहे होते हैं कि इवन कचहरियों में लोग पेशी के लिए आते हैं और वो वहाँ पर गोली मार के उनको मुलज़िम को या मकतूल को, जो भी होते हैं बेचारे ऐसे लोग, उनको मार दिया जाता है। तो ये मुल्क जो है एक सिटिंग डक है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं अभी हमारी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं हुई, अगरचे वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं अब, लेकिन इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है जिसके ज़रिए हम कर सकें। तो लिहाजा हम प्रोटोकॉल जो है, अगर कोई VIP गेस्ट है, अगर वो कोई सेक्टेरियन बेसिस पे मसला है, यहाँ पर तो एक उसको चीज देना पड़ता है। क्लियर करते चलें कि सिक्योरिटी समथिंग एल्स और प्रोटोकॉल नहीं, मैं मुझसे बेहतर कौन सिक्योरिटी जानता है, मैं आपको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का वाज़ेह फ़र्क समझा रहा हूँ आगे। प्रोटोकॉल वो होता है अगर आपने जाना है तो आगे वज़ीर आला जा रहा होता है, तो आप कहीं से गुजर रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, तो वहाँ गाड़ियों का एक इंटराज आपके साथ होता है। आपको बात करनी चाहिए इसके अलावा उस चीज़ की जहाँ ज़्यादा अखराजात होते हैं। ये जो AC DC कमिश्नर, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, आप उनको पूछे कि भाई आप इनको क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर अखराजात कम होने चाहिए। इनको कैसे मना कराएंगे? नहीं, इनको मना कराने का यही तरीका है कि सबसे पहले अपनी मिसाल सेट करें, आप खुद एग्जाम्पल सेट करें। जब एक बड़ा आदमी सेट करता है एग्जाम्पल, तो अदर्स हैव टू फॉलो इट। तो अगर आप नहीं करेंगे फॉलो, तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पर शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है कि अपने अरकान भी प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, वो देखें हमारे यहाँ एक फ्यूडल कल्चर है, हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म को बदकिस्मती से पार्टीशन के बाद से आज तक ख़त्म नहीं किया गया। हमारी असम्बलियों में जितने लोग बैठे हैं तमाम सूबों में देखिए आप, वो ट्राइबल एरिया में तो बड़े बड़े वो कबायली इलाकों के वो सरदार हैं, अगर वो सिंध में बैठे हैं तो वहाँ सरदार हैं, पंजाब के देखें तो वो यहाँ सरदार हैं। वो तमाम के तमाम लोग बाकायदा जिसे कहते हैं ख़ानदानी और मौरूसी सियासत के तहत आते हैं। पढ़े लिखे मिडिल क्लास के आदमी सियासत में नहीं आते, उनका दिमाग जो है, माइंड सेट जो है, वो इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ता। लिहाजा जब माइंड सेट नहीं बदलेगा तो वो हर चीज़ को पसंद करते हैं, टैका हो, मतलब जिसे कहते हैं ठोक हो, आके पंजाबी में कहते हैं। तो ये चीज़ें उनकी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब तक आप उन लोगों को एजुकेटेड नहीं करेंगे, जब तक आप इस निज़ाम को हिट नहीं करेंगे, जब तक आप मिडिल क्लास के बंदों को नहीं लेकर आएंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने की। मैं शराफत साहब आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूँगा। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद शराफत साहब की बात पर सुनें। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार। वेलकम बैक नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। ब्रेक से पहले बासिर साहब बात कर रहे थे प्रोटोकॉल के हवाले से। शराफत साहब से इसी चीज़ का जवाब देना चाहूँगा जो शहबाज गिल साहब ने बोला है कि तहरीक इंसाफ के अरकान प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ना चाहते। सर, जब मिसाल जो है वो घर से ही सही सेट नहीं होगी तो फिर जो है बाकी लोग कैसे फॉलो करेंगे? जिस तरह अभी बासिर साहब ने फरमाया है उमर के सिक्योरिटी समथिंग एल्स और जो प्रोटोकॉल है वो समथिंग एल्स। अच्छा, गुजारिश ये है कि जब अभी 1 महीना पहले बजट पेश किया गया है, उस बजट में जब बाकायदा फंड्स एलोकेट किया जाता है उसकी रेजिडेंस का, वहाँ पे जो एस्कॉर्ट की जा रही है, उनकी पेट्रोल, उनकी जितनी भी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है, इन सब के लिए चीज़ें, जब आप बाकायदा उसको बजट का हिस्सा बना देंगे, उसके लिए एक तखमीना लगाएंगे, एक फ़ंड मुख्तस करेंगे, तो फिर ये कैसे कहा जाएगा कि ये रोल बैक हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि आपकी टेंडेंसीज है ये कि इन लोगों को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी, तो वो तो सारा उनका सेटअप का हिस्सा हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी में, आप इस्टेब्लिशमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में जिस किस्म की ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं,
इन सारी चीज़ों को हम कैसे कर्टेल कर सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें एक अच्छा जेस्चर देने के लिए, गवर्नमेंट ने हमें आवाम को एक इस वक्त नींद देने के लिए एक अच्छा जेस्चर इख्तियार किया कि जी मैं प्रोटोकॉल को छोड़ दूंगा। भाई सिक्योरिटी ये है कि आप जिस रोड पे जा रहे हैं, आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस वेन्यू पे जा रहे हैं, वहां पे जाके आप देखिए, वहां पे आप चेक्स लगाते हैं, वहां पे आप जैमर्स लगा देते हैं, वहां पे आप सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान है वो डिप्लॉय करते हैं। अदरवाइज जो एस्कॉर्ट करना और 30-30, 35-35, 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चलना, 32-32 गाड़ियों का काफिला लेके चलना, या अगर ये हमारी मतलब दूसरे जो मैकेनिज्म है, हुकूमती मशीनरी है, इनका साथ लेके चलना। आप जरा क्लब चौक के परली तरफ गुजर के तो दिखा दें, मुमकिन ही नहीं है। सो ये चीजें सिक्योरिटी के नाम पे जिसमें उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए, उनका कोई हदूद अरबा तो होना चाहिए, उनको किसी तरीके से ब्रैकेट में तो काम किया जाए ना। मैं थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये जो आप तो हम हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को ले लें और दूसरे जो अपोजिशन का वो भी प्रोटोकॉल की लिस्ट मांगेंगे ना, तो वही प्रोटोकॉल। बात ये है, मुझे याद है मैं जब इटली गया था एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो उस वक्त जब हम जा रहे थे, मेरा वजीर हमारे साथ था, तो आगे 2 मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे जो हमें लीड कर रहे थे, तो वहाँ की आवाम बाकायदा उसको आवाजें कस रहे थे उसके ऊपर आके। वहाँ अवेयरनेस है लोगों को, उनको पता है कि पब्लिक टैक्स मनी है और इसका मिसयूज हो रहा है। हमारे यहाँ तो आवाम को पता ही नहीं कि लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब खान साहब भी यही कह रहे हैं कि टैक्स के पैसे अल्लाह करे बेहतरी आए और से बचाने के लिए। वही मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि एक्शन शुड स्पीक लाउडर। अगर चीजें अमल होती है ना, अब तक तो बहुत कुछ कहा जा चुका है, बात अमल की है, जब अमल होगा तो फिर पता लगेगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ जो है वो नजर दोहराते हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हुकूमती वज़रा हमाद साहब ने बोला है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो रही है। अगर प्रोडक्शन अच्छी हो रही है तो बिजली कहाँ जा रही है? 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, इतलात ये मसूल हो रही हैं, और एक दिन तो ऐसा होता है हफ्ते के अंदर जहाँ पर सारा दिन जो है तकरीबन लाइट गई रहती है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि हमें ये कहा जाता था कि आपने अपने दौर के अंदर बेदरेक कौमी खजाने का इस्तेमाल करके वाफिर बिजली बनाई है, वो बिजली कहाँ है? तो शराफत साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि कहाँ जा रही है बिजली? जब हमाद साहब ने खुद कह दिया प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हुई है, बिजली जो है वो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर आ क्यों नहीं रही? उमर, ये तो अलादीन के चिराग का जो जिन है उसको भी नहीं पता होगा कि बिजली कहाँ जा रही है। बन रही है, कागजों में बन रही है, कहने को बन रही है। बिजली आप अगर कोई पिछली 20-30 साल सियासत पे अगर नज़र दौड़ाएं तो बिजली चहेती बिल्ली बन चुकी है अपोजिशन के लिए, और जो गवर्नमेंट है उसके लिए वो एक डरावना ख्वाब है। ठीक है, आपको हमें उस बेसिकली हमने जो फैसले किए माजी में और जो अभी फैसले कर रहे हैं उसमें वो दानिशमंदी, उसमें वो स्टेक्स इन्वॉल्व रहते तो शायद आज हम इस हालात में ना रहते। सही। पहली जब नवाज गवर्नमेंट थी, उससे पहले जरदारी साहब की थी, उससे पहले मुशर्रफ दौर था, इन तमाम गवर्नमेंट्स में भी अपोजिशन के लिए, उसको सियासत को अपने को जिंदा रखने के लिए, पब्लिक को चार्ज करने के लिए, पब्लिक को बाहर लाने के लिए सबसे बेहतरीन जो केक था, पॉलिटिकल केक था, वो बिजली का नाम था। सो बिजली के नाम पे सियासत की गई। आपने देखा होगा यादगार में बैठकर पंखियां भी जलाई गई, अपने आप को वो पसीना सुखाना और लाना, ये सारे सिलसिले रहे। सिमिलरली इस वक्त जो इमरान खान साहब की है, इसमें इस गवर्नमेंट में भी हुकूमत के पास आज भी वही मतलब वही पॉइंट है कि बिजली कहाँ है, बिजली नदारत। ठीक है, बिजली नजर आ नहीं रही। उसकी रीजन ये है कि हम पब्लिक को जब तक हम उससे एंटरटेन नहीं होंगे, हम उसमें बेशुमार टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, सही। लेकिन यह है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग, उसकी डिस्पेंसेशन, ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चन जो अल्टीमेटली सिटिंग गवर्नमेंट ने ही डील करने होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उससे कितनी पैदावार ले रहे हैं, उस पैदावार को किस तरह से बहाल कर रहे हैं। और अभी तक तो हमारी सिर्फ बात पैदावार पे हो रही है। जो ट्रांसमिशन लाइंस है हमारी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं वो कितनी ज्यादा कैपेबल हैं, वो इसको किस तरह से लोड को हैंडल कर सकती है, नहीं कर सकती, अभी वो वाला स्टेप तो आना है। ठीक, अभी ये हमारे मसाइल, इस मसले से हम निकलते हुए बाहर नजर नहीं आ रहे। बासित साहब कहाँ जा रही है बिजली? जब हमाद साहब कह रहे हैं इतनी बिजली बन रही है। देखिए बात यह है कि बिजली का तो जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा तफसीली जायज़ा खुद ही ले दिया, और वो बड़ा सही जायज़ा है। उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है, आपको याद होगा इन्होंने यही जिक्र किया जब पंखे चलते थे वहाँ बैठ कर जाके यादगार पाकिस्तान पे जाके वो दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी उस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि मैं ये करके ये निकाल लेंगे गले से, वो निकाल लेंगे कि सीटेंगे और वो करेंगे, कुछ नहीं होता, तो वो सारी बातें होती है। देखिए बात असल मसला बिजली का ये है कि बिजली के प्रॉब्लम में जो असल चीज़ आ रही है वो एक तो ये कि जो IPP यूनिट्स की जो बिजली है सबसे महंगी बिजली होती है बहुत ज़्यादा,
तो एक तो ये बहुत अहम इशू है, और दूसरी बात है कि हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ सर्कुलर डट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि इस पर कंट्रोल करना चाह रही थी गवर्नमेंट। जब ये आई थी ऐलान किया था कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। और सबसे मेजर इशू जो हो गया वो मेजर इशू हुआ तरबेले वाला, जो सबसे बड़ा हमारा बिजली पैदा करने वाला, वो वहाँ पर उसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल बता रहे थे हमारा, मुझे याद पड़ता है कि 33-40% पे चल रहा था, कहाँ 100% पे चलना था। तो लिहाजा वो जो एक आया था उन्होंने कहा था कि ये अभी ये 1-2 दिन के अंदर मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं कंपनसेशन हो चुका है और बिजली बहाल हो रही है, और अंदर कपल ऑफ डेज आई थिंक ये इस पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हुकूमतें जितनी भी माजी में हमारी आई हैं, तमाम तर हुकूमतें जिन्होंने 30 साल उन्होंने किसी ने भी इसके ऊपर पानी की बिजली के ऊपर कतन तौर पे गौर नहीं किया। उन्होंने डैम लगाने पर कतन कोई अपनी एनर्जी सर्फ नहीं की, ना कोई दूररस्त पॉलिसियाँ बनाई हैं। वो लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं जलेबियाँ तलने वाली बात करते हैं कि जल्दी से चीज़ बना के कर लें आके। और आपने देखा कि ये IPPC की बड़े हैवी जितनी CPEC से हमें इमदाद मिली, हमने ये लिए आके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में हमारे जो इतने सियासतदान हैं उनको सोचना चाहिए कि जो आज पानी का मसला हो रहा है, देखिए कि ये बिजली है और उसके बाद पानी है, आज भी इनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि आगे जाके जिस वक्त पानी 600 फुट तक चला गया, पीने का पानी नहीं होगा, फसलों का पानी नहीं लगेगा, आपके पास फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। इस पर कोई नहीं बात कर रहा, किसी को ख्याल नहीं आ रहा। ओवर पॉपुलेशन है, उस पर कोई बात नहीं करता। ये सब क्रॉस कटिंग इश्यूज ओवर पॉपुलेशन के हैं। क्लाइमेट चेंज है तो वो उसका इशू है, मिस गवर्नेंस है तो ओवर पॉपुलेशन का मसला है, डिजीजेज है, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां तो वो उसका मसला है। हर चीज़ को देखें, लेकिन हुकूमतें इस बात पर, जितने जो बड़े बड़े लीडर हैं जो बड़े ऊंची आवाज़ें बोलते हैं, जब हर एक को चैलेंज करते हैं, किसी के ऊपर नाम रखते हैं, मुंह से उनके ओवर पॉपुलेशन के ऊपर 2 लफ्ज़ कहते हुए उनकी जुबान चलती है। इसलिए कि ये सब लोग अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त गिर मजहबी तौर पे वो हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करते कि किस तरीके से ऐसी बात की जाए। वो जानते हैं कि शायद हमारी पब्लिक ओपिनियन जो है मुतासर होगी, लेकिन साफ साफ कहना चाहिए, कहते हैं कॉल स्पेड स्पेड, वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और ये बिजली के जो मसाइल हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, गाँव के गाँव जो बिजली चुरा रहे हैं, गाँव के गाँव बिजली चुराते हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। अब मामला ऐसे हैं, शराफत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक ने वाज़ेह तौर पर बोल दिया है कि हमारे पास जो है वो गैस मौसूल नहीं हो रही, गैस फराहम नहीं की जा रही। अगर हमें वक्ती तौर पे जो है वो गैस फराहम ना की गई तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बिजली का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल पैदा हो सकता है कराची के अंदर, जहाँ पे पहले भी जो है वो बिजली का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि के इलेक्ट्रिक आज का मसला नहीं है। अगर इनके बयान को, ये तो आज इन्होंने अपनी मतलब फेस सेविंग के लिए ये गैस पे डाल दिया और इसको, ये ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा कि टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, वो गैस होगी, वहाँ से प्रोडक्शन होगी। लेकिन ये पिछले 4, 5, 6 साल 10 साल से ये सारा सिलसिला चल रहा है। के इलेक्ट्रिक बना, के इलेक्ट्रिक बनने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने शुरू की। उसमें कराची में उतनी देर तक सर बिल्कुल भी बिजली के मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग ठीक नहीं होगी। ठीक है, आपने ये अरेंजमेंट करना है, आपको करना पड़ेगा, चाहे वो थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो या डिपार्टमेंट हो या व्हाट्सएवर। आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, उसको कैसे रोका जाए और किस तरह से उसको एक प्लानिंग में, एक धारे में लेके आया जाए। जब तक हम उस प्लानिंग को नहीं करेंगे, ये तो टाइम बीइंग इशू है ना कि गैस नहीं आ रही, शॉर्टफॉल आ गया, गैस आ गई, क्या फिर शॉर्टफॉल रिकवर हो जाएगा? क्या जब तक गैस आ रही थी उस वक्त तक सब अच्छा था? क्या वहाँ पे लोग नहीं रो रहे थे? इसलिए कराची एक बड़ा सिटी है, हब है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी है, ओवर पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे हर चीज, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बेतहाशा है। ठीक है, लेकिन उस इस्तेमाल, उस तसर्रुफ में प्लानिंग नहीं है। उस तसर्रुफ में ये नहीं पता, मुझे पता है मैंने अपने कुंडा डाला हुआ है, मैंने अपनी बिजली जला रहा हूँ, मुझे इससे, और जब मैं कुंडा डाल के इंतहाई बेरहम हो जाता हूँ कि मुझे नहीं पता मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, मेरी चीजें चल रही है, मेरे आने से पहले मेरे AC चल रहे हैं ताकि मेरा कमरा ठंडा रहे। इस तरह से मुझे जवाब ये दे दीजिए कि ये बिजली का मामला हल कैसे होगा? कि आप सारी गर्मियां जो है उसी तरह से गुजारेंगे या कोई हल बेहतर भी हो जाएगा? शॉर्ट यार, मैं अगर टाइम बहुत कम है, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो थोड़ा सा पुरुमीद इसलिए हूं कि पाकिस्तान का गेम चेंजर जिसे हम कहते हैं वो है CPEC।
जब वो आएगा तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बिजली भी आ जाएगी। बासित साहब आप बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चीज़ है ये एक टेम्पररी फिनोमेना है, एक आर्जी फिनोमेना है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा आगे। जैसे उन्होंने वजीर ने भी कहा, सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि आप प्रियम्प्ट करें कि जो चीज़ें आइंदा होने वाली हैं, जैसे आपने सही कहा कि गैस का मसला आगे अब सर्दी में हमेशा आता है, आपने इसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह आपने उसको चैनलाइज करना है, एक जगह पर बहुत ज़्यादा लोड कर रहे हैं आपने सब में बांटना है, ये हुकूमत वक्त का, उनके इदारों का, उनके सरबराहों का, ये उनके सोचने का टाइम है। जब चीज़ सर पर आ पड़ती है तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा वो होता है कि चीज़ों को पहले से आप देखें। और ये जैसे राइटली ही सेड कि गांव के गांव बिजली चोरी कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोगों, जब वहाँ बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो, मैं तो खुद बिजली के महकमे जो वफाकी मौसम में रहा हूँ, तो वहाँ जो लोग आके रोते थे, कहते जनाब हमें तो पकड़ लिया, ये सारे का सारा गाँव बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों की बेखनी करनी चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की रो रायत नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है, किसी पार्टी के लीडर की अक्सरियत नहीं है, लिहाजा हर पार्टी दूसरे से ब्लैकमेल हो रही है, इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं। लिहाजा वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं उसके बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे बैठकर सोचना होगा कि हम एक मिसाफे शफाफियत करें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे कैसे चलना है। बिल्कुल ठीक। पॉलिसीज डिजाइन करते हुए पाकिस्तानियत मद्देनजर होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसी डिजाइन करते हुए पाकिस्तानियत को मद्देनजर रखना होगा। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और हम तो यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो जितनी गर्मी चल रही है, कराची के लोगों का बिजली का मसला हल हो, पूरे पाकिस्तान के लोगों का बिजली का मसला हल हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सके। और चेयरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बासित खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शराफत अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।